खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ट्रक ने नर्सिंग कर्मी की ली जान और गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। 200 फीट रोड पर हुआ हादसा। खैरतल जिला मुख्यालय भिवाड़ी नहीं ले जाने के ऐलान के बीच आक्रोश जताने का चला दौर। भर्तरी नगर नाम करने को बताया पहचान मिटाने की साजिश। और चोर को रंगे हाथों पकड़कर की जमकर पिटाई। NEB की शिव कॉलोनी का है मामला। वहीं ठेकड़ा में जेठानी ने पड़ोसिनों के साथ मिलकर देवरानी को किया गंभीर घायल। अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वहीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौड़ को किया याद। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। भारी वाहन सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ रहे हैं। अलवर शहर के 200 फीट रोड पर फ्रेंड्स गार्डन के समीप दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने निजी अस्पताल के नर्सिंग कर्मी की कुचलकर जान ले ली। जानकारी के अनुसार बांबोली गांव निवासी 26 वर्षीय योगेश जाट शहर के अग्रसेन सर्किल स्थित गीतांजलि हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद रिंकू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आक्रोशित होकर 200 फीट रोड पर जाम लगा दिया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया कि यहां आए दिन हादसे होते हैं। इस मार्ग पर करीब 8 स्कूल स्थित हैं, जिनके बच्चे रोजाना इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की मांग उठाई गई है। उन्होंने स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक सिग्नल लगाने की मांग की, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें। प्रशासन के आश्वासन के बाद रास्ता खोल दिया गया। ट्रक से एक्सीडेंट की मौत हो गई और हमने कई बार UIT को ज्ञापन दे दिया था और यहाँ के आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों ने भी ज्ञापन लिख के दिया था। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर और बत्ती लगनी चाहिए। एक बार आप कैमरा घुमा के बत्ती देखो, बत्ती की हालत क्या है। इस जिला प्रशासन में बत्ती की देखो क्या हालत हो रही है। और यहाँ पे पहले भी नमन होटल टी पॉइंट पे 8 से 10 लोगों की पहले भी मौत हो चुकी है। और यहाँ पे इस क्षेत्र के आसपास कम से कम 8 स्कूल है। 8 स्कूलों में कम से कम 1000 बच्चे हैं। इस क्षेत्र से बच्चे इस रोड को क्रॉस करते हैं और कई बार बच्चों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। इस घटना के बारे में हमने जिला प्रशासन को, पुलिस को कई अभी रिकॉर्ड अनुसार मैं आपको मोबाइल में बता दूंगा कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं। और जो भी एक्सीडेंट हुए हैं उन जब एक्सीडेंट हुए, जब हमने ज्ञापन दिया, पर कभी भी ज्ञापन कोई सुना नहीं है। इस धरने को हम जब भी खोले जाएंगे, चाहे हमारे पुलिस हमारे ऊपर मुकदमा लगाए, चाहे हमें बंद करे, चाहे हमें जेल भेज दे। हम जनता की इस मांग को पूरा, हमें एक तो लाइट की बत्ती, बाइक पर था, पैदल था वो बाइक पर था, गीतांजलि में ड्यूटी करता था। ट्रक ने उसमें पीछे से टक्कर दी है। यहाँ पे जो कैमरे लगे हैं उनमें सब रिकॉर्डिंग हो जाए। ट्रक को पुलिस थाने ले गई। योगेश नाम का व्यक्ति था, बांबोली उसका गांव था। रोड क्रॉस होने के बाद 5 से 6 स्कूल हैं। पूरे पटरी पार के बच्चे आए दिन यहाँ से क्रॉस होते हैं, स्कूल जाते टाइम भी और आते टाइम भी। इतने हादसे होते हैं, 8 से 10 मौत यहाँ इस मोड़ पर हो चुकी है। मैं प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते, कि आम जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए यहाँ बत्ती और स्पीड ब्रेकर जरूर से जरूर अभी इमीडिएटली ही लगेगा और लगाया भी जाना चाहिए। यही हाल नमन होटल चौराहे का है। रेड बत्ती होने के बाद भी एक भी आदमी नहीं रुकता है। ऐसे क्रॉसिंग होती है आए दिन। वहां भी मैं पुलिस प्रशासन से और जिला कलेक्टर महोदय से मेरी ये मांग है कि वहां भी ड्यूटी पर 1-2 आदमी तैनात होना चाहिए। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा का नाम बदलकर भर्तरी नगर करने से जुड़ी खबरों की तरफ। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जिला मुख्यालय भिवाड़ी नहीं जाएगा और खैरतल में ही रहेगा। 7 दिन में सचिवालय के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। यह घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रतिनिधि के रूप में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर सहित भाजपा जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि मुख्यालय भिवाड़ी करने को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई भी आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है एवं केवल जिले का नाम परिवर्तित कर भर्तरी नगर रखा गया है। जिले का नाम बदलने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की सहमति से किया गया है।
साथ ही महान संत के नाम पर जिले का नामकरण हुआ है और इससे विकास पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर परिषद सभापति हरीश रोघा, उप सभापति वरुण डाटा, मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, धर्मदास बच्चानी, पार्षद अंकित चौधरी, प्रकाश आड़तानी और चेतन बच्चानी आदि मौजूद रहे। आज सुबह माननीय यहाँ के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जी और माननीय जिला प्रमुख जी और हमारे और वरिष्ठ नेता पार्टी के एक कार्यक्रम में हम सब साथ थे। और कल हमारे यहाँ हमारे ज़िले की कार्यशाला थी और कल जो हमने यहाँ जो दृश्य देखा, कस्बे में भी कई चर्चाएं सुनी, तो आज हमारी वहाँ सब इन विषय को लेकर माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई और इस बैठक में ये तय हुआ कि माननीय जिला प्रमुख जी और मैं संगठन की दृष्टि से तो मुझे, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष के नाते यहाँ पार्टी का काम देखता हूँ, और माननीय हमारे जनप्रतिनिधि के नाते जिला प्रमुख जी बलबीर सिलर जी हैं। माननीय हमारे रामेश जी भाई साहब से बात हुई थी, वो किसी कारण से बाहर थे, तो हम अपना विषय रखने के लिए जो अभी हमारे जिला प्रमुख जी ने बताया, ये जो अफवाह उड़ रही है कि खैरतल को जिला ख़त्म कर दिया, यहाँ का मुख्यालय खैरतल में नहीं रहेगा, उस विषय पे आज हम हमारे पूरे पक्ष रखने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप सभी को यहाँ बुलाया, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। तो अब आप जो भी विषय जिला मुख्यालय को लेकर क्या कहना है कि जिला मुख्यालय यहीं पे रहेगा या अन्यत्र कहीं जाने के लिए? जिला मुख्यालय खैरतल जिले के नाम से खैरतल जिला बना था, वो जिला मुख्यालय खैरतल में रहेगा। यहाँ डीजे कोर्ट भी यहीं रहेगा और यहाँ उसके लिए सचिवालय के लिए ये जो पत्र 24 जुलाई को डीएलबी द्वारा जारी हुआ है, उसके लिए भूमि आवंटित हुई 4 खसरा नंबरों में, वो यहाँ ज़मीन अलॉट हुई है। मुख्यालय खैरतल कस्बे में ही रहेगा, इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है, जो सब कोरी कपोल अफवाहें हैं, इसमें किसी भी कोई सच्चाई नहीं है। भर्तृहरि नगर के नाम से डालो, उसकी लोकेशन बाबा भर्तृ जो मंदिर की बात कह रहे उस लोकेशन से आप ट्राई कर सकते हो। आज भी नहीं भर्तृहरि का लोकेशन डलेगा तो यहीं का डलेगा, ठीक है। देवता के नाम से जो चीज़ चल रही है, आज अपन क्यों पूजा पाठ करते हैं? इसलिए करते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे। इस नाम से जो विकास आज खैरतल का होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। जो सीएम साहब ने, आप तो इस बात को भी जानते, चुनाव में भी दुष्प्रचार हुआ था कि खैरतल जिला टूट रहा है, तो ये बात भी आपके सामने आई थी और अब भी ये कह रहे हैं। अब ये 100 बात होगी, 100% खैरतल रहेगा। किस आधार पे कह रहे हो आप ये चीज? आप अपने स्वयं के आधार पे कह रहे हो या पार्टी के आधार पर? या पार्टी ने, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने, भारत सरकार के मंत्री जी ने हमें अधिकृत करके भेजा है कि आप प्रेस वार्ता कर ये इसका आप उनको जवाब दीजिए कि ये किला जिला का मुख्यालय खैरतल रहेगा। और वहीं खैरतल तिजारा का नाम बदलने के विरोध में भर्तरी धाम में रविवार को प्रदर्शन हुआ। या मौजूद पेमाराम सैनी ने बताया कि खैरतल तिजारा का नाम मोहन नगर रखा जाए क्योंकि भिवाड़ी में बाबा मोहन राम का विशाल मेला भरता है। उन्होंने कहा कि भर्तरी धाम में बाबा भर्तरी ने समाधि ली थी और इससे पूर्व तपस्या की थी। ऐसे में भर्तरी नगर नाम रखने पर धाम पर आने वाले दर्शनार्थी भटक सकते हैं। हम तो भर्तरी बाबा के नारे लगा रहे थे। हम भर्तरी बाबा के आसपास जो भी निवासी हैं, तो हमारी ये मांग है कि सरकार को भर्तरी बाबा की इतनी चिंता है तो भर्तरी बाबा तक की सड़कें बनाएं। आज अलवर जिले से जो भर्तरी बाबा तक की सड़क टूटी पड़ी है, उसके अलावा थानागाजी से जो भर्तरी बाबा तक सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं। उसके अलावा मंदिर में कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, या पुलिस की व्यवस्था नहीं है, कोई अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है। इतनी चिंता है सरकार को है तो भर्तरी बाबा का धरातल पे आके विकास करना चाहिए ना। आज ये लाखों श्रद्धालु यहाँ महीने भर में आते हैं, आज सरकार का कोई ध्यान नहीं है, नहीं कोई राजकीय अवकाश है, नहीं कोई विशेष अखबार में, मीडिया में, किताबों में बाबा भर्तरी का इतिहास सरकार ने दिखा रखा। तो हमारी मांग तो ये है कि ये काम करना चाहिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए खैरतल तिजारा का जो किसी भी वहाँ खैरतल तिजारा के किसी भी निवासी ने कोई मांग नहीं करी, उसके बावजूद खैरतल तिजारा का नाम बाबा भर्तरी के नाम से कर रहे हैं। यदि उनको इतनी चिंता है तो वहाँ के बाबा मोहन राम जो पूरे जिले का, पूरे एनसीआर में जिसको पूजा जाता है, बाबा मोहन राम के नाम से करना चाहिए था। एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सरपंच जनप्रतिनिधि। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो राजस्थान सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने जो अखबारों से और समाचारों से हमें मालूम पड़ा है कि तिजारा और खैरतल जो जिला बनाया गया था उसका नया नाम इन्होंने भर्तरी नगर के नाम से दिया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं क्योंकि महाराजा भर्तरी सरिस्का के जंगलों में बसे। उन्होंने यहाँ हजारों वर्ष तक तपस्या करी है। तपस्या करने के बाद उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण करी है।
आप सोचिए, जो अजर और अमर हैं उन्होंने शरीर त्याग नहीं किया, जीवित समाधि लिए और उस जगह पे अखंड ज्योति 2082 वर्ष से लगातार चल रही है। और वहीं खैरतल कस्बे के एक निजी होटल में मुंडावर क्षेत्र के पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी और किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान खैरतल जिले का नाम और हेडक्वार्टर बदलने की मंशा के आरोप लगाए गए, साथ ही इसके खिलाफ संघर्ष की चेतावनी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खैरतल जिले के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देने की बात कही थी, लेकिन अब इस जिले की पहचान को ही खतरे में डाल दिया गया है। इस मौके पर पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा सहित अखिलेश कौशिक, विक्की चौधरी, राम अवतार चौधरी, शिवचरण गुप्ता, जय हेड़ाऊ और रण सिंह नेहरा आदि मौजूद रहे। पहली बात तो ये कि इस जिले का नाम खैरतल तिजारा जिला था, ये अब नाम परिवर्तन हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सहमति दी है और इस बात को लेकर पूरे इलाके के अंदर जन आक्रोश है। और जन आक्रोश की आप भी इस बात को समझते होंगे, जन आक्रोश था तभी लगातार 2 दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी सफाइयाँ की। जनता की भावनाएं उबाल पर है और जनता सड़कों से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम जन भावनाओं को ठंडा नहीं होने देंगे। हमारी भावनाएं जो हमारा अधिकार था, हमको हमारा जिला मिला, जिससे क्षेत्र का विकास हो रहा था, उस विकास को अवरुद्ध करने का जो प्रयास किया गया है, इसे कोई बर्दाश्त नहीं। 2 साल हो गए थे जिला बने। 2 साल के उपलक्ष्य में खैरतल मंडी के अंदर जबरदस्त भंडारा इस उपलक्ष्य में किया गया। 7 तारीख की रात को ही जिलाधीश की अध्यक्षता के अंदर पार्क के अंदर और कल्चरल प्रोग्राम किए गए और आधी रात के बाद खबर लगी कि ये जिला भर्तृहरि नगर के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक तरह की सरकार की जो मंशा है वो एक षड्यंत्रकारी मंशा है। इसके अंदर अच्छे षड्यंत्रकारी बड़े आदमियों का हाथ है, जो ये यहाँ से पूरे शिफ्ट करना चाहते हैं। कार्यालय जो भी हमारे एसपी ऑफिस है या जिलाधीश कार्यालय है वो यहाँ से हटाना चाहते हैं और ऐसे कहते हैं कल गांव में कोई जगह है वहाँ कोई ये भर्तृहरि नगर का नाम से वहाँ बनाना चाहते हैं। आम जनता को गुमराह रखा। जिस तरह से इन्होंने जो 2 साल हो गए जो खैरतल जिले का जो विकास होना चाहिए था उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने अपने चहेते जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जिनको ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे, उनके लिए इन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि हम खैरतल तिजारा जिले को यदि मुख्यालय को चेंज करते हैं तो यहाँ की पब्लिक जन आंदोलन ये बहुत बड़े आंदोलन हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने एक नब्ज टटोली है। हमने परसों भी ये बात कही थी कि ये हम खैरतल वासियों को सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि हमने नाम चेंज किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप सब जानते हो कि खैरतल बहुत पुरानी व्यापारिक मंडी है और एक वक्त था जब तिजारा और किशनगढ़ बहुत छोटी मंडियाँ थी, यहाँ तक कि मुंडावर भी, और सारा व्यापार यहाँ से चलता था। और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इसको जिला बनाने में जब विचार किया गया, सामान्य खैरिया जी ने सब बातें रखी वहाँ कि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ पर ट्रेन है, मुंडावर से इसकी दूरी इतनी है, किशनगढ़ से दूरी इतनी है। तो इन सब बातों को देखते हुए और खैरिया जी की ईमानदारी को इनाम देते हुए माननीय गहलोत जी ने खैरतल को जिले से नवाजा। जो जिस तरह का अन्याय अपने एरिया के लिए, खैरतल के लिए किया जा रहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आपको धन्यवाद है समय निकालकर आप लोग पधारे। हमारे यहाँ पर माननीय दीपचंद जी खैरिया साहब की मेहनत से, इनकी लगन से और इनके इतने पसीने बहे, इतनी मेहनत की है, उसके बाद इतने बड़ी सौगात इन्होंने अपने कुछ पद की मांग नहीं करते हुए और इस एरिया के लिए एक जिले की सौगात मांगी, वो मिली। उसके लिए माननीय अशोक जी गहलोत, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी और सभी नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को जनता ने धन्यवाद दिया। अब ये उस बात से परेशान होकर जनता में इस बात का बहुत अच्छा मैसेज है, जनता इससे बड़ी खुश है। भी देख लो, कोई एक काम बता दे अगर के बीजेपी वाला तो बता रहे, कोई काम नहीं करते, दूसरे कामों में लगाने के लिए बिल्कुल ये आगे रहते। आके कब होना चाहिए, ये होना चाहिए जिससे हमारी हवा खराब हो।
ये हालत है, क्या करो आप, ये अपने हवा के वो में रहे, काम तो ये करेंगे नहीं। पूरी देख लो तो पूरा क्षेत्र में कहाँ है काम। पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव से भी हमने इस संदर्भ में सवाल किया था, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला मुख्यालय खैरतल ही रहेगा। उनकी बात सही मानते हो क्या है? मानते हो क्या? कहे तो बता दो आज हालत क्या हो रहा है, ये तो सोच के बता दो क्या हो रहा है इस दिन यहाँ जनता की क्या फायदा हो रहा है, आम जनता क्या कर रही है। 7 तारीख को 2 साल हो गए थे जिला बने। 2 साल के उपलक्ष्य में खैरतल मंडी के अंदर जबरदस्त भंडारा इस उपलक्ष्य में किया गया। 7 तारीख की रात को ही जिलाधीश की अध्यक्षता के अंदर पार्क के अंदर और कल्चरल प्रोग्राम किए गए और आधी रात के बाद खबर लगी कि ये जिला भर्तृहरि नगर के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक तरह की सरकार की जो मंशा है वो एक षड्यंत्रकारी मंशा है। इसके अंदर अच्छे अच्छे षड्यंत्रकारी बड़े बड़े आदमियों का हाथ है, जो ये यहाँ से पूरे शिफ्ट करना चाहते हैं। कार्यालय जो भी हमारे एसपी ऑफिस है या जिलाधीश कार्यालय है वो यहाँ से हटाना चाहते हैं। एक और शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं मौका मिलते ही लोग ऐसे शातिरों को सबक भी सिखा रहे हैं। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित शिव कॉलोनी में युवक को चोरी करते हुए कॉलोनी वासियों ने पकड़ लिया और इसके बाद रस्से से हाथ पैर बांधकर पिटाई कर डाली। घटना शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। तुलेड़ा रोड के पास शिव कॉलोनी में करीब 5 युवक राजेंद्र कुमार के घर में घुसकर मोबाइल चार्जर चोरी करके भाग रहे थे। चौकीदार के चिल्लाने पर लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कॉलोनी निवासी अनिल शर्मा, पप्पूराम और चरण सिंह के अनुसार सचिन नाम के चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं उसके 4 साथी मौके से भाग निकले। पुलिस बाकी चोरों की तलाश कर रही है। तुलेड़ा का बाप का नाम क्या है? सब बाप का नाम तेरा क्या नाम है? मेरा नाम सचिन। 60 फुट में। और कितने तेरे साथी? नाम बता पवन, सुनो, वसीम और कालू और पापा के नाम बोल दे साथ में। और सोनू। ये कहाँ रहते हैं? बिरमानी बिल्डर। बिरमानी बिल्डर के पास में? ये कहाँ है बिरमानी बिल्डर? ये बिरमानी बिल्डर है, चौराहा स्कूल सीधी गली जा रही है। अच्छा, कौन सा चौराहा? चौराहा कौन सा? चौराहा 50 है। कौन सा चौराहा? चौराहा नहीं है। और वहीं अलवर के ग्राम ठेकड़ा में जेठानी ने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपनी देवरानी पर जानलेवा हमला कर दिया। उसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। विजय मंदिर थाना क्षेत्र के ठेकड़ा गांव निवासी यासीन की 21 वर्षीय पत्नी अंजुमन शनिवार शाम घर में बने कुंड पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान उसकी जेठानी के अलावा कुछ पड़ोसी महिलाओं ने लाठी डंडों से हमला कर अंजुमन को घायल कर दिया। पीड़िता का कहना है कि उसकी जेठानी उसे घर में नहीं रहना देना चाहती ही। मारी मेरी जेठानी ने और जमशीदार ने और मेरी जेठानी का भाई भावाजा और जमशीदा परिवार पिसारो आगो। कहाँ पे गई थी आप? कुंडा पे। झट गुतगी में हाथन धोल गई, झट गुतगी। क्या हथियार क्या थे? लाठी दराता पत्थर दियो सर में। रेलवे ट्रैक पर अज्ञात ट्रेन की चपेट में आकर महिला ने दम तोड़ दिया। 4 बच्चों की मां यह महिला मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। घटना अलवर के भजेड़ा गांव के समीप हुई। रविवार सुबह यहां 32 वर्षीय सविता जाटव की अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सविता रविवार सुबह करीब 5 बजे अपने घर से चारा लेने के लिए निकली थी। कुछ समय बाद वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंची, जहां किसी अज्ञात ट्रेन से कटकर उसकी जान चली गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतक महिला मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी और इसी वजह से शायद वह ट्रेन के ट्रैक पर पहुंच गई। मृतका के 4 छोटे बच्चों के सर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है। ये सब दिमाग से क्रेप थी, इसको हुआ 10 दिन खूब डॉक्टरों को दिखा ली और ये चारा लेने के लिए ये क्रॉस उसको पटली को पार कर रही थी और ये मतलब गाड़ी से टक्कर हुई, ट्रेन आ गई। उम्र कितनी है? उम्र साहब इसकी 30 साल तो है।
अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार शाम शहीद स्मारक पर अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के वीर सपूतों के बलिदान को याद किया, साथ ही स्वतंत्रता की रक्षा के संकल्प को दोहराया। वहीं देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा। अगस्त क्रांति दिवस है और हमारे भारत के राष्ट्रपिता रहे स्वर्गीय सम्माननीय महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी। उसी को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसमें उनका मेन जो विजन था वो ये था कि हम सब भारतीय एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से जो अंग्रेज हमारे देश पर इतने दिन से काबिज होकर के और देश का शोषण कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, वो भारत छोड़े। और ये आंदोलन एक महान आंदोलन बना और उसी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का ही परिणाम है कि अंग्रेजों को महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के मानते हुए ये देश छोड़ना पड़ा। उसके लिए कहा भी गया था, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस अवसर पर आज जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा हमारे सभी सीनियर नेताओं द्वारा, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ शहीद स्मारक पर जिन वीर शहीदों की वजह से हमें आजादी मिली, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती श्रद्धा के साथ होटल स्वरूप विलास में मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान, शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे नरेंद्र सिंह राठौड़, नवल सिंह राठौड़ और संयोजक सूरज भान सिंह गौड़ रहे। 13 अगस्त 1638 को जन्मे वीर दुर्गादास राठौड़ ने सनातन संस्कृति को जीवित रखा और मुगलों के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके। उनकी जयंती पर क्षत्रिय राजपूत समाज के प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही सामाजिक समरसता एवं स्नेह बनाए रखने पर जोर दिया। हम कभी कमजोर नहीं थे, हमारे एक ही राह है, हम मरने के लिए सबसे आगे। अब मरना नहीं, हमें जीना है। पहले से ये बोलते रात में 30 साल तक जिएगा, ज्यादा जीने को धिक्कार। अब धिक्कार नहीं है, हमने 100 साल पूरे करने हैं और लड़कर के पूरे करने हैं, आगे बढ़कर के पूरे करने हैं। हमारे बुजुर्गों का जो सम्मान था आप रखा कर रहा है। तो मैं आप लोगों का बहुत स्वागत है और आप सभापति इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे। सर्व समाज की ओर से वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती मनाई गई और यहाँ संकल्प लिया गया है कि उनके स्वाभिमान स्वामी भक्ति को देखते हुए सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलें। और इस अवसर पर यह भी संकल्प लिया गया कि हम बिगर किसी जाति पाति वर्ग भेद के एक दूसरे का सहयोग करें, सार्थकता से रहें और हम आपस में सहयोग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ जीवन जिएं। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान ATL टीवी के संवाददाता दीक्षित कुमार से बातचीत में उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंता जताई। जूली ने कहा कि राजस्थान में लूट, हत्या और दुष्कर्म जैसी वारदातें रोज हो रही हैं, लेकिन पुलिस की मॉनिटरिंग पूरी तरह फेल है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सरिस्का CTH मुद्दे पर अब तक उन्होंने अलवर में मीडिया से कोई बात नहीं की है। जूली ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है जैसा गीत गाते हैं, लेकिन CTH मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद झूठ बोले कौवा काटे जैसी स्थिति हो गई है। राजस्थान में जिस तरह लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लेकर आज हम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पास पहुंचे। इनसे जानते हैं कि राजस्थान में क्या स्थिति है। सर, राजस्थान में पूरी क्या स्थिति है क्राइम को लेकर? देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर लगातार जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है और अपराधियों के हौसले इस प्रकार से बुलंद हैं कि वो पुलिस के कर्मचारियों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, चाहे उनको कुचलना पड़े, चाहे फॉरेस्ट के लोगों को कुचलना पड़े। ये स्थिति पूरे राजस्थान के अंदर है। बच्चियों से बलात्कार, महिलाओं से बलात्कार, लूट, डकैती, ये सारी आम बातें राजस्थान के अंदर हो गई। और अब तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सरकार जो है आंकड़े भी छुपाना चाह रही है कि आंकड़े भी जारी नहीं किए जाए।
अगर पानी की बात करें तो अलवर जिले में पानी की लगातार समस्या है, लेकिन जो यहाँ के जो मंत्री हैं वो जवाब देने को तैयार नहीं है। भाई अब तो दोनों ही मंत्री हैं, ये तो दोनों, इधर राजस्थान सरकार है उधर भारत सरकार है, चाहे तो ईआरसीपी का पानी बहुत जल्दी यहाँ लेके आ सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं इसको लेके कोई प्रयास किए जा रहे हो। सीटीएच का मुद्दा लगातार चल रहा है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। देखिए फॉरेस्ट के ये मिनिस्टर हैं, एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं, अगर यही नहीं देंगे तो प्रतिक्रिया कौन देगा? इनको तो एक एक चीज बतानी चाहिए। ये तो कह रहे थे कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो ये है कि भाई झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरिए, तो ये स्थिति हो रही है। पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस लगातार मॉनिटरिंग फेल है, कोई ध्यान देने वाला है नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। लगातार राजस्थान में क्राइम बढ़ता जा रहा है। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस जानकारी देने से बचती नजर आती है और जो मॉनिटरिंग है वो फेल नजर आती है। अब इस मामले में भाजपा सरकार के जो दिग्गज नेता है वह क्या जवाब देंगे, यह देखने का बड़ा सवाल रहेगा। मैं दीक्षित कुमार, एटीएल टीवी अलवर। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हाजी अनवर साजिद खान ने कहा है कि भाजपा वोटों की चोरी से ही सत्ता में आती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में सबूतों के साथ आरोप लगाए हैं। पीसीसी सचिव के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रहा है। देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोकतंत्र को खतरा है। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष कर रही है। सर, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने जिस तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी होने के सबूत दिए, भारतीय निर्वाचन आयोग गड़बड़ कर रहा है इसके सबूत दिए और देश में चर्चा है। आप पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। इस समय देश में एक ऐसी सरकार देश का नेतृत्व कर रही है जो संविधान पर निरंतर हमले कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, तानाशाही से शासन कर रही है और जो संस्थाएं निष्पक्ष होकर जनहित के जो कार्य करती हैं उनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। और भारतीय निर्वाचन आयोग जिसका काम है देश की जनता द्वारा, देश की जनता के द्वारा देश के लिए सरकार चुनना, आज वो चोरी की वोटों से सरकार चुनकर देश में शासन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, वो इस आवाज़ को उठा रहे हैं और उन्होंने इसके साक्ष्य दिए हैं, सबूत दिए हैं और सबूत कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे हैं। पूरे देश की मीडिया और चुनाव आयोग और बीजेपी उन पर हमलावर हुए हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि चोरी की बात राहुल गांधी जी किस पे लगा रहे हैं? चुनाव आयोग पर। और दर्द किसे हो रहा है? मीडिया को और बीजेपी को। तो कहीं न कहीं रूप से ये इस चोरी में शामिल है और इसीलिए इनको दर्द हो रहा है और ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। निश्चित रूप से इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेगी और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि देश में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करे, जिससे देश की जनहित की समस्याओं का, देश के युवाओं का, देश के किसानों का, मजदूरों का भला हो सके। अलवर में बुद्ध विहार कैला माता मंदिर के पीछे बंजर जमीन अब हरी भरी हो गई है। यहाँ बहने वाली बरसाती नाले पर प्लांटेशन और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जागरूक नागरिक सतवीर चौधरी ने प्रयास किए। चौधरी ने बंजर पड़ी जमीन पर खुद के प्रयास एवं सरकार के सहयोग से बागवानी करके क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाई है। साथ ही प्रदूषण से बचाव के लिए भी कार्य किया है। उनकी लगन के कारण सुंदर एवं खुशबूदार फूलों सहित अनेक पेड़ पौधे हरियाली बढ़ा रहे हैं। साथ ही स्वच्छ और सुंदर वातावरण नजर आ रहा है। यूआईटी के द्वारा करवाया है, लेकिन इसकी प्रेरणा मुझे मिली, कलेक्टर महोदय ने वाटर हार्वेस्टिंग के मध्य कुछ बजट यूआईटी को दिया था, उसको मैंने पढ़ करके और यूआईटी के कर्मचारियों से मिलकर के इस प्रोजेक्ट पे काम किया और इसमें हमने इसके तहत हमने वाटर हार्वेस्टिंग का एक नाला बनवा करके सूखे कुएं में डलवाया है और इसके दोनों तरफ से लगभग 750 वृक्ष लगवाए हैं, जिनका मैं खुद संरक्षण करता हूं। इनकी खरपतवार
एक्स्ट्रा जो खरपतवार होती है उसको साफ रखता हूँ। और दूसरा प्रोजेक्ट जो कि गणेश नगर में झरना बहता है, उसका भी वेस्ट पानी होता था, उसको भी एक सूखे कुएं में डलवाया गया है। निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी ने रक्षाबंधन पर अलवर के विवेकानंद नगर स्थित अपना घर आश्रम में रहवासियों को राखी बांधी, साथ ही राधे राधे का जाप किया गया। उन्होंने मिठाइयां खिलाकर और तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधे। इसके अलावा होम केयर में सेवाएं देने वाले वरिष्ठ जनों को भी राखी बांधकर उनका आशीर्वाद लिया गया। अलवर के स्वामी दयानंद मार्ग स्थित स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ चिकित्सालय में मेडिकल कैंप लगाया गया। यहां रविवार को छोटू सिंह आर्य का 103वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 160वां निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर आयोजित हुआ। इसमें थायराइड एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ सतीश माथुर, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरि सिंह यादव सहित डॉक्टर महेश जैन, जीपी शर्मा, दिव्या शर्मा और डॉक्टर मुकेश कोछड़ ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गई। आर्य कन्या विद्यालय समिति निदेशक कमला शर्मा ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। आर्य कन्या विद्यालय समिति के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय छोटू सिंह जी आर्य की स्मृति में आज ये कैंप लगाया जा रहा है। उनकी आज 103वां जन्म दिवस मना रहे हैं हम, तो उसके तहत 4 दिवस प्रोग्राम है। आज से प्रारंभ है। सबसे पहले आज जो कैंप लगाया गया है, इसमें निःशुल्क जांचें की गई हैं। 4 तारीख से 8 तारीख तक ब्लड प्रेशर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, केएफटी, एलएफटी सब जांचें जो है फ्री की गई हैं। ये लोग जो लोग यहाँ जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराया, उसके अलावा जो बड़ी जांचें हैं वो 50% रियायत दर पर। यहाँ पर दिल्ली से पधारे डॉक्टर सतीश माथुर जी, तो डायबिटीज के थायराइड के स्पेशलिस्ट हैं। बाकी जो है अपने यहाँ पर हरि सिंह जी यादव हैं, महेश जैन जी हैं, जीपी शर्मा है, दिव्या शर्मा है, मुकेश कोछड़ साहब है। ये सब डॉक्टर्स यहाँ पर मरीजों को देख रहे हैं और निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं और निःशुल्क उनको देखा जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आम जनता जो कि अपने कहीं पे नहीं जा पाती, वो बहुत आराम से यहाँ दिखा रही है और विशेष रूप से दिल्ली से डॉक्टर बता है। अलवर में अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रवाल धर्मशाला सत्संग भवन में रविवार को सेवा भारती ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान सरकारी विद्यालयों में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के एडीपीसी मनोज शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर के गुप्ता सहित सेवा भारती के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला मंत्री राजन मल्होत्रा ने बताया कि 185 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं 18 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। आज का यह कार्यक्रम सेवा भारती की ओर से 18वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। विगत 18 वर्षों से अभी तक हर कार्यक्रम में लगभग 200 की संख्या में हम सरकारी विद्यालयों के अंदर, राज्य विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का, प्रतिभावान विद्यार्थियों का, जो अपने विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। आज समय वर्तमान में 185 बच्चे इस सभागार के अंदर उपस्थित हैं, जिनका की सम्मान किया जा रहा है। थोक वस्त्र व्यापार समिति और ओसवाल स्कूल द्वारा रविवार को निःशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर लगाया गया। अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल में लगे शिविर में मेदांता हॉस्पिटल से आए डॉक्टर्स ने परामर्श दिया। वहीं ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ईसीजी, बीएमडी एवं पीएफटी जांच भी निःशुल्क की गई। शिविर का उद्घाटन थोक वस्त्र व्यापार समिति अध्यक्ष अरविंद खंडेलवाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान समिति महासचिव विजय कुमार गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक विनोद मक्कड़, राजेश बंसल, अन्य पदाधिकारी, ओसवाल स्कूल के निदेशक विनोद शर्मा और प्राचार्य मोना दुबे आदि मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष सहित प्राचार्य ने बताया कि अब मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के हृदय रोग एवं स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं अनेक प्रकार की जांच भी निःशुल्क की गई है। थोक वस्त्र व्यापार समिति एवं ओसवाल स्कूल अलवर के संयुक्त तत्वाधान में आज मेदांता हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा मानव सेवा को समर्पित निःशुल्क जांच शिविर आयोजित की गई है। इसमें हृदय रोग एवं श्वास रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई। हाँ, सभी मरीजों की ईसीजी, पीएफटी और बीपी, शुगर, रेस्पिरेटरी सभी जांचें निःशुल्क। आज ओसवाल स्कूल में थोक वस्त्र व्यापार समिति अलवर और ओसवाल स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। हृदय रोग में जैसे हार्ट अटैक है,
या एनीमिया, दिल की धड़कन है, हार्ट फेलियर है और फेफड़ों से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर आए हैं और हाँ, यहाँ सभी जांचें निःशुल्क हो रही हैं। मौजपुर लक्ष्मणगढ़ स्थित सशस्त्र सीमा बल केंद्र में ब्रह्म कुमारी बहनों ने वीर जवानों को रक्षा सूत्र बांधे। कार्यक्रम में डीआईजी संजीव यादव सहित सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति से हुई। वहीं इशिका और प्रिया ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी। इसके बाद ब्रह्म कुमारी अनुभा ने वीर जवानों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट किया। साथ ही सभी को कुछ देर मेडिटेशन भी करवाया गया। इस दौरान प्रिया ने राखी का मधुर गीत भी गाया। इस आयोजन में भाई बहन के स्नेह के साथ ही देशभक्ति और सेवा भावना का नया रूप दिखाई दिया। जो शक्ति कार्य करती है वो आत्मा शक्ति है, जो न स्त्री है न पुरुष है। स्त्री और पुरुष तो सिर्फ इस चोले का नाम है। तो रक्षाबंधन हम सभी को ये सिखाता है कि पुरुष चोले वाली आत्माएं स्त्री चोले वाली आत्माओं का सम्मान करें। अलवर के बजाजा बाजार स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में फूलों की भव्य झांकी सजाई गई। यहाँ भगवान गोविंद देव जी की प्रतिमा विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाई गई। साथ ही घेवर का प्रसाद वितरित हुआ। कार्यक्रम में शहर भर से श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। मालाखेड़ा में प्रथम क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला शिक्षकों के शैक्षणिक, व्यवस्थात्मक और व्यक्तिगत विकास के लिए आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा, प्रभावी शिक्षण विधियां, करियर मार्गदर्शन और डिजिटल तकनीकी का उपयोग आदि पर प्रशिक्षण दिया गया। वहीं शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस मौके पर अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रियंका द्वारा की गई, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सीबीओ भगवान साय शर्मा उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में राजू यादव एवं कलावती चौधरी सहित अन्य प्रशिक्षकों ने मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ। जिला ओट समाज महासभा की बैठक अलवर के बुद्ध विहार स्थित छात्रावास में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने की। बैठक में समाज में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने यह भी कहा कि ओट समाज द्वारा भाजपा को हर चुनाव में समर्थन दिया जाता है। इसके बावजूद इस समाज को भाजपा राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे रही। साथ ही जिला कार्यकारिणी में सिर्फ जिला मंत्री का पद दिया गया है। इससे पहले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में समाज के व्यक्ति को ही मंडल अध्यक्ष बनाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर भाजपा से मांग की जाएगी। और इस मीटिंग में और भी हमने समाज की ओर से कई प्रस्ताव लिए, लेकिन विशेष प्रस्ताव हमारा ये है कि जैसे सबने कहा है 90% हमारे ओट राजपूत बीजेपी के साथ रहते हैं, लेकिन बीजेपी हमें या तो मतलब कमज़ोर समझती है और या हमें बेवकूफ़ समझती है और या हमें घटिया दिमाग का समझती है। आज हमारी और समाज सभा समिति अलवर में कार्यकारिणी की मीटिंग की गई है, जिसका मेन उद्देश्य कि शिक्षा पर जोर देना कि हमारे समाज में शिक्षा का किस तरह से विकास किया जा सकता है। दूसरा, हमारे समाज में जो बेरोजगारी है उसके मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई है कि हमारे समाज में जो बेरोजगारी है उसको किस तरह कम किया जा सकता है। तीसरा मुद्दा हमारा राजनीति है, तो जो कि अभी हमारी जिला कार्यकारिणी भाजपा की घोषित हुई है, जिसमें कि हमारा समाज 90% बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे जिला कार्यकारिणी में एक महिला को छोड़कर बाकी किसी को भी कार्यकारिणी में नहीं लिया गया है, जिसमें समाज में इसका आक्रोश है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन,
चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया?
तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में पुराने जर्जर भवन से चूना झड़ने से खतरा बना हुआ है। मौके पर पहुंचे निरीक्षण कंपनी के प्रतिनिधि ने इसे अनुपयोगी भवन बताया है। उधर अस्पताल प्रशासन की ओर से इस अस्पताल परिसर में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना और जच्चा बच्चा वार्ड, लेबर रूम, टीकाकरण कक्ष एवं मदर मिल्क कक्ष को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के प्रयास से 20 बेड का नवनिर्मित वार्ड में फिलहाल लेबर रूम कक्ष शुरू किया गया है। इसके अलावा यहां जगह नहीं होने की स्थिति में गर्भवती महिलाओं को अलवर के लिए रेफर किया जा रहा है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार मालाखेड़ा अस्पताल का भवन पुराना है और सुरक्षा की दृष्टि से अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बुर्जा गांव में रक्षाबंधन के अवसर पर भावुक दृश्य देखने को मिला। यहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरस डेयरी के पूर्व अध्यक्ष विश्राम गुर्जर और स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति संयोजक गौरी शंकर शहीद श्री राम गुर्जर के घर पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिवार से मुलाकात कर कहा कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि शहीद का बलिदान राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जूली ने इस दौरान शहीद की बहन से राखी बंधवाकर एक भाई का फर्ज निभाया और हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहने की बात कही। इस अवसर पर सरपंच रह चुके रामानंद गुप्ता भी मौजूद रहे। शहीद की बहन ने इन सभी को रक्षा सूत्र बांधे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की कलाई पर अलवर की फैमिली लाइन स्कीम 3 निवासी नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने भी रक्षा सूत्र बांधे। साथ ही भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षा बंधन पर्व को धूमधाम से मनाया। नेता प्रतिपक्ष जूली को तिलक करने और राखी बांधने के लिए कतार लग गई। जूली द्वारा बेटियों को उपहार भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, गफूर खान, विश्राम गुर्जर, डॉक्टर संदीप सैनी, सुनील पाटोदिया, बलबीर चौधरी आदि मौजूद रहे। लगातार बारिश में ब्रेक आने के कारण सिलिसेट झील पर चादर चलना अभी टल गया है। हालांकि यह झील पानी से लबालब है। एक तेज बारिश के बाद 6 से 7 इंच पानी आते ही ओवरफ्लो शुरू हो जाएगा। उधर घूमने के शौकीन लोग झील की पाल पर सेल्फी लेते नजर आए, जबकि इतना नजदीक जाना खतरे की वजह भी बन सकता है। उधर पूर्व सरपंच महेश पटेल एवं उप सरपंच लोकेश यादव के अनुसार पाल के रास्ते में कटीली झाड़ियां आदि भी लगाई गई हैं, जिससे लोग वहां नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद कई लोग समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। वहीं पाल की दीवार पर पैर फिसलने से भी अप्रिय घटना हो सकती है। यहाँ मान लो आधा फुट है ऊपर चलने में, आधा फुट घट रहा है, मतलब एक बारिश और होने के बाद ये ऊपर चल जाएगी और यहाँ दुर्घटना हो सकती है। किसी भी कोई भी अनजाना व्यक्ति आता है वो नहाने की सोचता है और नहाने के बावजूद किसी को तैरना नहीं आता, तो इसमें मगरमच्छ है, कभी भी अटैक कर सकते हैं। मछलियाँ भी है, वो सांप वगैरह भी मिल जाते हैं, तो इस कारण यहाँ खतरा है। यहाँ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, गार्ड होना चाहिए शाम के टाइम की अपील भी है, बार बार चेतावनी, फिर भी लोग इनके पानी की जो जगह है इन पे आने जाने से नहीं रुक रहे। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो आमजन से हमारी भी ये अपील है कि इस तरह पानी के पास नहीं जाएं और यहाँ कभी भी कोई घटना हो सकती है। सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह पर्यावरण स्वच्छ बनाने के लिए उपयोगी है। सरिस्का बागों के साथ ही अब गिद्धों के लिए भी जाना जाता है। एक वक्त इस इलाके सहित देश में गिद्ध प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ गई थी, लेकिन अब सरिस्का जंगल में कई जगह गिद्ध बड़ी संख्या में झुंड के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इनमें करना का बास जलाशय भी शामिल है। गौरतलब है कि मृत पशुओं का भक्षण कर गिद्ध पर्यावरण प्रदूषण रोकने और स्वच्छता में अपना अहम रोल निभाते हैं। डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि सरिस्का बाग परियोजना में गिद्धों की लॉन्ग बिल्ड, जिप्सी और वल्चर किंग प्रजातियां मिलती हैं। सरिस्का में अधिकतर गिद्ध नलदेश्वर, पांडुपौल और करना का बास क्षेत्र में पाए जाते हैं। लोक देवता भर्तरी बाबा के धाम में रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं नारेबाजी भी हुई। दायमा ने बताया कि इस यज्ञ का उद्देश्य मंदिर एवं आसपास के सांस्कृतिक केंद्रों की बदहाल स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना है।
वर्षों से क्षेत्र में विकास कार्य ठप है। साथ ही अलवर खुशालगढ़ थानागाजी की सड़क टूटी हुई है। उधर इस मौके पर हरिओम गुर्जर, लेखराज योगी, कृष्ण चंदेला, कैलाश गांगल, बलराम सैनी, हरि सिंह और दीपक शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज भर्तृ बाबा की तपोभूमि पर भाई राकेश दायमा बानसुर की तरफ से हमने एक यज्ञ का आयोजन किया है कि अलवर प्रशासन होश में आकर बाबा भर्तृ की तपोभूमि पर ध्यान दे। एक तरफ सरकार बाबा भर्तृ के नाम से जिला तो बना रही है, लेकिन बाबा भर्तृ की जो यहाँ की व्यवस्था है वो पूरी दुरुस्त है और कृपया करके प्रशासन इस पर ध्यान दे। भर्तृ बाबा पर ना तो कोई पार्किंग की व्यवस्था है, ना कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, ना अग्नि वाहन की व्यवस्था है। लापरवाही इतनी दुरुस्त हुई पड़ी है कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इतनी भीड़ जाम की स्थिति हुई पड़ी है। और अलवर से जो भर्तृ बाबा का मार्ग है वो इतना दुरुस्त है कि लोगों को आने जाने में कम से कम करीबन 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। तो कृपया करके सरकार से ध्यान दें कि एक तरफ तो सरकार हिंदुत्व कर रही है, लेकिन मंदिरों पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को और होश में आकर के बाबा भर्तृ का जो विकास करे और इसको ट्रस्ट में लाने की कृपा करे। मैं राकेश दायमा, हम लोगों ने बाबा भर्तृ की तपोभूमि पे आज एक सद्बुद्धि यज्ञ किया है, हवन किया है। उसके माध्यम से हम सरकार से आह्वान करते हैं कि जो भर्तृ बाबा हमारे जिले का लोक देवता है, पूरे राजस्थान में बरसे यहाँ श्रद्धालु आते हैं। आज उस भर्तृ बाबा के स्थान पे कोई सफाई की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। यहाँ जाम की इतनी बड़ी स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हो। प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ नहीं है। उसके अलावा जो अलवर से भर्तृ बाबा तक की जो सड़क है, उसके अलावा थानागाजी से भर्तृ बाबा जो सड़क है, ये पूरी सड़क काफ़ी दिनों से टूटी हुई है। हम लिखित में ज्ञापन दे चुके। उसके अलावा हम क्षेत्रीय जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि, सबको अवगत करा चुके। उसके बावजूद प्रशासन इतना सोया हुआ है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा। लोक देवता भर्तृ धार्मिक स्थल पर जल्द ही लक्खी मेला भरेगा। वहीं रविवार को यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर पुजारी पद्मनाथ योगी ने श्रद्धालुओं से अपने सामान की निगरानी रखने की अपील की है। साथ ही सलाह दी है कि भीड़ के चलते सोने चांदी के जेवरात पहनकर नहीं आए। उन्होंने बताया कि मेले की तैयारियां जारी हैं। यहाँ भर्तृ जी महाराज के काफ़ी भीड़ आ रही है। अभी भी 2, 4, 5, 10 हज़ार यात्री डेली आ रहे हैं और आगे जो बाबा का आने वाला जो मेला है उसको भी लाखों पब्लिक आती है और खूब अच्छा बाबा का मेला भरता है, जो सबको ही सहयोग रहता है। एक मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो बाबा के जो भगत आ रहे हैं, माता बहन आ रही है, इनसे मेरे यही निवेदन है, अभी जो चांदी सोना के आइटम है ये पैर के आए तो अपने को लुका के रखें या आपको स्वयं सुरक्षा करें उसकी। और वहीं अलवर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भर्तृ के धाम पर भाद्रपद मास की शुरुआत होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रविवार को भारी भीड़ की वजह से कई बार जाम की स्थिति भी पैदा हुई। वहीं दावों के बावजूद पार्किंग आदि के उचित इंतजाम नहीं हो पाए हैं, जबकि माधोगढ़ सरपंच की ओर से प्रशासन को बार बार पत्र भेजे गए थे। ऐसे में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान एवं तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यशाला की गई। इसका आयोजन दशमेश कॉलोनी स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान जानकारी दी गई कि 12 अगस्त को सुबह 10 बजे तिरंगा यात्रा गुलाब वाटिका से मेन बाजार होते हुए तहसील रंगमंच पहुंचेगी। कार्यशाला में शमशेर यादव, लाखन दत्त शर्मा, खुशीराम मेघवाल, नवल मीणा, सत्येंद्र सिंह, मावसी राम मिश्रा, दिनेश यादव और दिनेश चौहान आदि शामिल रहे। रामगढ़ क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट किए और उनकी रक्षा करने का वचन दिया। नए पोस्ट ऑफिस के समीप भी पर्व धूमधाम से मना। इस मौके पर पत्रकार अमित भारद्वाज, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री अजय भारद्वाज सहित ललिता शर्मा, मधु शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, एडवोकेट वंश भारद्वाज और अनीता आदि की मौजूदगी रही। भारतीय युवा सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष पद पर राजकुमार प्रधान को नियुक्त किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष एस बर्नी बालकृष्णन और राष्ट्रीय महासचिव संगठन सौरभ दास ने यह जिम्मेदारी दी है। वहीं प्रधान के अनुसार वे संगठन के विस्तार के लिए और अधिक प्रयास करेंगे। उनकी नियुक्ति पर अनेक लोगों ने हर्ष जाहिर किया है। राजगढ़ क्षेत्र के सकट स्थित रामेश्वर चार धाम और वीर हनुमान मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं ने 21 शिवलिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक किया। जय हनुमान जन उपयोग सेवा संस्थान ट्रस्ट ने आयोजन किया।
उधर महंत रमाकांत जैवन ने बताया कि शिव रुद्राभिषेक अनुष्ठान में सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित हुए। वहीं ट्रस्ट अध्यक्ष हरिमोहन शाहरा ने बताया कि सामूहिक आयोजन बांदीकुई के सुशीला बड़ाया की ओर से विश्व शांति और क्षेत्र की खुशहाली के लिए संपन्न हुआ। वहीं आचार्य पंडित राजेश भाकरी के अनुसार रुद्राभिषेक अत्यंत शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान है। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता फैलाने में सहयोग करता है। पंडित मनीष महेश्वरा और जगदीश शर्मा ने भी रुद्राभिषेक में सहयोग किया। साथ ही भंडारा आयोजित हुआ। इस मौके पर राम अवतार गुप्ता, विजय कृष्ण तांबी, अंकित झालानी, उमाशंकर मेहरवाल, पंडित रूप किशोर जैमन और बाबूलाल चौबे आदि मौजूद रहे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में किशनगढ़ बास मंडल के अनेक गांवों में शहीदों की वीरांगनाओं एवं परिवारजनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामहेत सिंह यादव और जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी ने वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं उनके परिवारजनों को शॉल उड़ाकर सम्मान प्रतीक भेंट कर अभिनंदन किया गया। उन्होंने कहा कि इन्हीं वीर बलिदानियों के अदम्य साहस और प्रेरणा से सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। वहीं शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मान करने के अलावा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से आई सामग्री भी प्रदान की गई। तिजारा के आर्य समाज मंदिर में वेद प्रचार सप्ताह श्रावणी पर्व का शुभारंभ शनिवार को यज्ञ के साथ हुआ। वहीं सुल्तान सिंह आर्य द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। प्रथम दिन पवित्र वेद मंत्रोच्चारण के साथ राम अवतार आर्य के पुरोहित्व में अग्निहोत्री यज्ञ संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण सिंह आर्य, ताराचंद आर्य, इंदर सिंह आर्य, बलवान सिंह आर्य और महर्षि आर्य ने व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। इस मौके पर रतनलाल आर्य ने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं भजनोपदेशक धर्मपाल आर्य ने मधुर भजनों की प्रस्तुति देते हुए धार्मिक चर्चा की। यहाँ ध्वजा गीत के साथ प्रधान फतेह सिंह द्वारा ओम ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर रामनिवास आर्य, श्रीराम आर्य, रोशनलाल आर्य, अनिल सिंधी और लालचंद आदि उपस्थित रहे। अंत में प्रधान फतेह सिंह ने आभार व्यक्त किया, जबकि मंच संचालन इंदर सिंह दहिया द्वारा किया गया। तिजारा नगर परिषद कार्यालय में स्वयं सहायता समूह एवं महिला कर्मचारियों द्वारा तिरंगा राखी की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान महिला कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की कलात्मक तिरंगा राखियां बनाई गई। साथ ही तिरंगा राखी का निर्माण कर देश के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। MIS मैनेजर कोषाग्र सिंह ने यह जानकारी प्रदान की। जाटव महासभा समिति की जिला इकाई ने रविवार को जिलाध्यक्ष मास्टर कुंदन लाल जाटव की अध्यक्षता में एक बैठक की। इस दौरान प्रतिभा सम्मान समारोह और सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने पर विचार विमर्श भी हुआ। कुल 21 जोड़ों की शादी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नशा दूर करने सहित प्रमुख मुद्दों को लेकर जागृति अभियान भी चलेगा। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं भामाशाह मूलचंद डीगवाल का साफा पहनाकर स्वागत हुआ। साथ ही समाज के अन्य भामाशाहों का भी अभिनंदन किया गया। इसके अलावा समाज को संगठित बनाने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और खुद के रोजगार करने आदि पर बल दिया गया। जाटव समाज से तो कुंदन लाल जी को पिछले 3 साल तक बनाया, लेकिन काफ़ी समय से कुंदन लाल जी सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी कोई समाज का व्यक्ति मेरे पास आया है तो मैंने उसको कभी कहीं भी ऐसा नहीं कि अलवर जिले का आया कि भरतपुर का भी आया, उसने कहा साहब मूर्ति लगा रहे बाबा साहब की, तो जितनी मेरी इच्छा है 1000, 2000 अवश्य। कारण ये है कि भाई अब आप हम लोग में सक्षम है, इसलिए हम खाया अगर हम छोटा काम करते हैं तो हम लोग हमारी खुद की पूर्ति नहीं कर पाते। तो ऐसी सोच समाज के सपना को रखनी चाहिए कि भाई जो लोग सक्षम है तो समाज के ऐसी स्थितियों में दान जरूर दें। मैंने कुंदन लाल जो कहा है कि 51,000 है, कोई खर्चा वर्चा के लिए आपने कोई सीमा मत रखा करो, आपको कोई बात मिलकर उल्टी ना है, आपने कहा ये लिया चलो ठीक है। और ऐसे ही आप जब भी मेरे से कोई अपेक्षा और भी कोई समाज किसी प्रकार की मूर्ति में किसी झाड़ कुछ रखता है वो मैं अवश्य करूँगा। और दूसरी बात आप लोगों का आभार इसलिए है कि आप लोगों ने मुझे बुला के बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। सामाजिक कार्यकर्ता एवं संघर्ष समिति खैरतल तिजारा के जिला संयोजक डॉक्टर राकेश चौधरी ने जिले के नए नाम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिले का नाम बदलकर भर्तरी नगर रखा गया है, जबकि जिला वासियों की मांग है कि यह नाम बदलकर बाबा मोहन राम नगर रखा जाए। उन्होंने बताया कि खैरतल बड़ा बाजार है और स्थानीय लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। अभी राजस्थान सरकार ने खैरतल तिजारा का नाम परिवर्तित कर भरतरी नगर रखा है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसके बजाय क्योंकि खैरतल तिजारा जिलावासी की बाबा मोहन राम की ज़्यादा आस्था रखते हैं,
इसलिए इस जिले का नाम बाबा मोहन राम नगर होता तो जिले वासियों के लिए ज़्यादा खुशी की बात होती। एवं जिला मुख्यालय खैरतल रखा जाए, इसके लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके लिए माननीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिलेंगे और राजस्थान सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि इसका नाम बाबा मोहन राम नगर रहो, जिले का नाम, एवं जिला मुख्यालय खैरतल हो। रक्षाबंधन और विश्व आदिवासी दिवस पर भैरू बाबा मंदिर क्षेत्र में बरगद के पौधे लगाए गए। पेड़ लगाओ वन बचाओ महाअभियान के तहत हीसला गांव स्थित महाकाली मंदिर के रास्ते में एलपीएस विकास संस्थान ने पौधरोपण किया। अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रताप मीणा ने कहा कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों का विकास जरूरी है। साथ ही उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद मीणा ने बताया कि जहां वृक्ष नहीं है वहां जीवन संभव नहीं है। उधर संस्थान के प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा ने बताया कि इस वर्ष 975 पेड़ लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। वहीं पौधरोपण के दौरान हनुमान साय, कागोत, मनोज कुमार शर्मा, लक्ष्मण वर्मा, मनीष, राकेश, विजय और सोनू आदि ने भी सहयोग किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रक ने नर्सिंग कर्मी की ली जान और गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। 200 फीट रोड पर हुआ हादसा। खैरतल जिला मुख्यालय भिवाड़ी नहीं ले जाने के ऐलान के बीच आक्रोश जताने का चला दौर। भर्तरी नगर नाम करने को बताया पहचान मिटाने की साजिश। और चोर को रंगे हाथों पकड़कर की जमकर पिटाई। एनईबी की शिव कॉलोनी का है मामला। वहीं ठेकड़ा में जेठानी ने पड़ोसिनों के साथ मिलकर देवरानी को किया गंभीर घायल। अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वहीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौड़ को किया याद। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।